हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आप अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जियोग्राफी, जिसके अंदर राजस्थान का जो नामकरण है वो पहली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक तो राजस्थान की स्थिति, दूसरा राजस्थान का विस्तार। आपको ये नाम सुनने में ये टॉपिक छोटे लगते होंगे, लेकिन इसको समझने में बहुत गहराई होती है। तो दोनों टॉपिकों को आज गहराई में अपन सब समझेंगे इसी चैप्टर के अंदर, इसी क्लास के अंदर, और अपनी क्लासें ये कंटिन्यू बनी रहेगी, ये ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं आज की राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति होती क्या है? पहली तो बात है, स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति का मतलब क्या है? ध्यान देना बाबू, स्थिति होती क्या? स्थिति का मतलब है कहां पर है, राजस्थान है वो कहां पर है। जैसे अपन एड्रेस किसी को पूछते हैं कि बाबू मुझे तुम्हारे घर पर आना है, तुम्हारा एड्रेस कौन सा है, तो अगला या तो लोकेशन भेजता है, क्या भेजते हैं? लोकेशन। यहीं से नाम पड़ता है जीपीएस। क्या नाम पड़ते हैं? जीपीएस। आजकल कहीं पर भी जाना हो तो एक जीपीएस लोकेशन सेंड करता है और वो लोकेशन बताता है, वहां पर अपने उस रास्ते पर उस घर पहुंच जाते हैं। अक्सर जीपीएस में ऐसा क्या है जो एग्जैक्ट एड्रेस बता देता है? तो इस जीपीएस के अंदर दो चीजें हैं और उसके अनुसार ये चलता है। एक तो है अक्षांश, क्या है? अक्षांश। और दूसरा है देशांतर। दूसरा क्या है? देशांतर। और इसी के अनुसार हमें पता चलता है कि वो जो जगह है वो कहां पर है। इसी के अनुसार अपन भारत को देखते हैं कि भारत कहां पर है। इसी के अनुसार राजस्थान को देखते हैं कि राजस्थान कहां पर है। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो देशांतर और एक अक्षांश। एक देशांतर और एक अक्षांश। इन दोनों चीजों को अपन समझेंगे कि होती क्या है। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज है कि राजस्थान की स्थिति है वो एक के अनुसार नहीं है, वो भारत के अनुसार, कि भारत में राजस्थान है वो कहां पर है। ग्लोब है, ग्लोब के अंदर राजस्थान कहां पर है। भारत है, भारत के अंदर राजस्थान कहां पर है। एशिया है, एशिया के अंदर राजस्थान कहां पर है। एक एक को अपन समझते हैं, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, बस ध्यान से आपको देखना है। चलो शुरू करें। चलो, है ना। पहले क्या समझना है अपन को? राजस्थान की स्थिति, कि राजस्थान की स्थिति है क्या। ध्यान देना मेरी बात। ये अपना क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। हाँ सर, ग्लोब है। होता है क्या है, क्यों इनको बनाया और कैसे ये बना? आओ मेरे पास। ये क्या है? एक बना रहा हूं मैं, क्या? ग्लोब। क्या बना रहा हूं? ग्लोब। ये लो सर, ग्लोब तो बन गया। नहीं बना बाबू। ये अपना क्या है? ग्लोब है। जैसा भी है ध्यान देना, समझने की जरूरत है अपन को। इसको मैंने दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया। ध्यान देना। ये लो, ये है इसकी बीच का भाग। ये कौन सा भाग है? बीच का भाग है। इस ग्लोब को मैंने दो भागों में क्या कर दिया? बीच का भाग। सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा भैया भूमध्य रेखा। क्या नाम होगा? भूमध्य रेखा। या फिर इनको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये लो, क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये कौन सी रेखा कहलाएगी? इसी का नाम दूसरा है अक्षांशीय रेखा। क्या नाम है? अक्षांशीय रेखा। क्या नाम है? अक्षांशीय रेखा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात करूं तो ये जो रेखा है भूमध्य की, ये इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर देती है। इसका ऊपरी जो भाग है ये होता है उत्तरी। कौन सा? उत्तरी।
कौन सा होता है? उत्तरी। ये जो भाग है निचला, ये है दक्षिणी भाग। कौन सा है? दक्षिणी। कौन सा भाग है? दक्षिणी। और ये क्या है? गोल है। अरे गोला ही तो है, पृथ्वी का क्या है? ग्लोब है, तो गोला ही तो है। हाँ सर गोला है, तो इसीलिए यहां पर एक नाम दे दिया, क्या? गोलार्ध। क्या नाम दे दिया? गोलार्ध। क्या नाम दे दिया? गोलार्ध। वाह सर, क्या बात है। क्या नाम दे दिया? गोलार्ध। और इसी को भी क्या नाम दे दिया? गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। कितने भागों में विभाजित होगी पृथ्वी? दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान दो एक बात और, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये है 0 डिग्री से शुरू होती है। कौन सी डिग्री से? 0 डिग्री से शुरू होती है। और जो 0 डिग्री पर जो रेखा है अपनी, वो है भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री से पहले में एक एक डिग्री, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार ये जो रेखाएं खींची गई है, यहां तक आते आते कितने डिग्री बन जाएगी? 90 डिग्री बन जाएगी। कितने डिग्री? 90 डिग्री बन जाएगी। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? कौन सी रेखा होगी? 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 80 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये लो, ये क्या होगी? अक्षांशीय रेखा। क्या होगी? अक्षांशीय रेखा। सर क्यों खींची गई, कैसे खींची गई पहली बार ये रेखा? ये रेखा बाबू काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। सर फिर भी इसका कोई तो सिस्टम होगा जब खींची गई। हाँ बाबू, इसका सिस्टम था जब सूर्य की किरणें गिरती है। क्या गिरती है? सूर्य की किरणें गिरती है। किस पर? पृथ्वी पर। तो सबसे पहले जो किरणें गिरती है वो यहां से शुरू होती है और धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जब किरणें गिरती है तो एक एंगल रखा गया था पृथ्वी पर, और उस एंगल से काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी कि यहां पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है या फिर 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है सर। इसके विपरीत यदि मैं रेखा 0 से शुरू करूं और नीचे की तरफ खींच दूं, पृथ्वी के मध्य भाग से शुरू करूं और नीचे की तरफ खींच दूं, तो कौन सी कहलाएगी? दक्षिणीय अक्षांश। कौन सी कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश। बात क्लियर हुई क्या? कौन सी कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश। कौन सी कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। पिछला भाग कौन सा है पृथ्वी का? ये रहा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। अब बात आती है इस ग्लोब के अंदर अपना भारत कहां पर है? इस ग्लोब के अंदर अपना भारत कहां पर है? तो बाबू भारत अपना कहां पर है? ध्यान दो, ये जो रेखा है लगभग कहां पर है? यहां कहीं पर है। कहां पर है? यहां कहीं पर। कहां पर है? यहां कहीं पर। लेकिन उससे बात पहले एक और समझनी पड़ेगी, जरा ध्यान दो। मैं एक और ग्लोब बनाता हूं इसी का। क्या बनाता हूं? एक और ग्लोब बनाता हूं। ये लो। ओके सर, यहां पर पहले तो मैंने कौन से भागों को अलग अलग किया? दक्षिण और उत्तरी भाग को। दक्षिण और उत्तरी भाग को। अब मैं दो हिस्सों को करूंगा अलग अलग। कौन सा होगा वो? पूर्व और पश्चिम। कौन सा होगा? पूर्व और पश्चिम। ये लो, पूर्व और पश्चिम। यहां से मैंने सीधी रेखा खींची और पृथ्वी को, इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास दो हिस्से बन गए इस पृथ्वी के। कौन कौन से? एक तो ये बन गया कौन सा? पूर्वी। कौन सा बन गया? पूर्वी। कौन सा बन गया? पूर्वी। और ये बन गया कौन सा? पश्चिमी। क्या बन गया? पश्चिमी। नाम क्या दूंगा दोनों का? दोनों का नाम क्या दूंगा? इसका नाम दूंगा देशांतर। क्या दूंगा? देशांतर।
क्या नाम दूंगा? देशांतर। और ये क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर। ठीक है सर। अब मैंने पृथ्वी को फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ठीक है सर, यहां तक तो। फिर से मैं वही रेखा, काल्पनिक रेखा खींचता हूं इस प्रकार। क्या खींचता हूं? काल्पनिक रेखा खींचता हूं। 0 डिग्री से शुरू करूंगा और कितनी डिग्री तक? 90 डिग्री तक रेखाएं खींचूंगा। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सी रेखा होगी बीचों बीच? ये जो रेखा होगी ये भूमध्य रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा होगी। यहां तक आते आते कितने डिग्री बन जाएगी देशांतर? 90 डिग्री बन जाएगी सर। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और यहां पर कितने डिग्री है? 0 डिग्री। कितने डिग्री है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से लेकर यहां तक कितनी है? 90 डिग्री। यहां से 0 डिग्री से लेकर यहां पर कितनी है? 90 डिग्री। कितनी है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखो, यहां तक तो मेरे पास क्या बन गई? अब देखो ध्यान से, तो पृथ्वी के 4 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? पृथ्वी के 4 हिस्से हो गए। कौन कौन से? एक तो पूर्वी, एक पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी। ऊपरला देखूं तो कौन सा हो गया? उत्तरी। यहां पर देखो कौन सा हो गया? उत्तरी। और यहां पर कौन सा हो गया? दक्षिणी। कौन सा हो गया? दक्षिणी। यहां से मेरे पास दो नाम निकल के आए। कितने नाम? दो नाम निकल के आए। एक तो नाम निकल के आए अक्षांश, और दूसरा नाम क्या निकल के आए? देशांतर। कौन सा नाम निकल के आए? देशांतर। राइट, एक और दो। दो नाम मेरे पास यहां से निकल के आए। कौन सा? एक तो अक्षांश, दूसरा देशांतर। ठीक है सर। अब अक्षांश में कौन सा नाम लगाएंगे? ध्यान दो, तो जो अक्षांशीय रेखा है इसमें दो भाग है, एक तो उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। हमेशा जब अक्षांश की बात हो तो दो ही नाम लगते हैं। कौन से? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। देशांतर की बात हो तो कौन से नाम लगते हैं? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि अपना राजस्थान है वो अक्षांश और देशांतर पर कहां पर है? अक्षांश और देशांतर में कहां पर है? आ जाओ। ये लो बाबू, मैंने कितने भाग बना दिए पृथ्वी के? 4 भाग बना दिए। कितने भाग? 4 भाग बना दिए। ये लो, एक, दो, एक और दो। चारों का मैंने क्या करना है? नामकरण करना है। चारों का मुझे क्या करना है? नामकरण करना है। ये क्या कहलाएगा? उत्तरी कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? उत्तरी। और ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिणी। ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी कहलाएगा। और ये भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी कहलाएगा। कौन सा भाग कहलाएगा? दक्षिणी भाग, सॉरी पूर्वी भाग। क्या कहलाएगा? पूर्वी भाग। और आगे एक नाम लगा दूंगा। क्या? पूरा क्या बनेगा? ग्लोबल। तो एक नाम आ जाएगा गोलार्ध। क्या नाम आ जाएगा? गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाएगा आपका। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे देखना है यहाँ पर राजस्थान है वो कहां पर विराजमान है। इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी का नाम क्या है? अक्षांश रेखा। इसी का नाम क्या है? अक्षांश रेखा है। और इस रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा है। क्या नाम है? देशांतर रेखा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अपना जो राजस्थान है
ये बाबू यहां पर विराजमान है। यहां से मैं जीरो से शुरू करूंगा और धीरे 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 एक रेखा खींचूंगा, यहां पर खींचूंगा, यहां पर खींचूंगा। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ मेरे पास, मैंने ये रेखा खींच दी और इसके ऊपर अपना विराजमान है यहां पर कौन, राजस्थान। कौन विराजमान है, राजस्थान। सर इस रेखा का कुछ मान है क्या? हाँ बाबू, इस रेखा का मान है। वो कितना है? वो सर है 23 डिग्री 3 मिनट। कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर, बात समझ में आई। लेकिन ये राजस्थान की कौन सी दिशा पर टच है? तो बाबू ये राजस्थान की दक्षिणी दिशा पर टच है। कौन सी? दक्षिणी दिशा पर टच है। कौन सा बिंदु? ये कौन सी दिशा है राजस्थान की? दक्षिणी। भले ही राजस्थान की दिशा है, राजस्थान का कोण है वो दक्षिणी है, लेकिन गोलार्ध के अंदर देखूं तो वो कौन सा है? उत्तर में है। और कौन सा है? पूर्व में है। उत्तर में और, ठीक है सर। रेखा है क्या? हाँ बाबू, इसके ऊपर भी एक रेखा गुजरती है और इसका मान कितना है? मान है 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट। कितना मान है? 30 डिग्री 12 मिनट। बात क्लियर हुई क्या? कितना मान है? 30 डिग्री 12 मिनट। अब पता चल गया कि अपना राजस्थान है वो गोलार्ध में कहां पर विराजमान है। तो अब आओ इधर, अब अपने नोट्स बनाने की तैयारी करो। तो राजस्थान है वो ग्लोबल के अंदर कहां पर है? ग्लोबल में और राजस्थान की स्थिति, ग्लोबल में राजस्थान की स्थिति कहां पर है? अभी मैंने देखा कि कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी में। उत्तरी और पूर्वी में। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट मेरे पास निकल के आया कि सर राजस्थान है, कौन? राजस्थान है वो, उसका अक्षांश है वो कितना है? राजस्थान का अक्षांश है वो कितना है? तो राजस्थान का अक्षांश है वो कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर कितना था? 30 डिग्री 12 मिनट तक। कितना? 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा? अरे कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? दो चीजें अपन ने पढ़ी, कौन सी? एक तो कि राजस्थान है वो ग्लोब के अंदर कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान है वो ग्लोब में कौन सी दिशा पर स्थित है? कौन सी दिशा पर स्थित है? तो यहाँ पर गोलार्ध की जगह नाम क्या आ जाएगा? दिशा आ जाएगा। और दिशा कौन सी रहेगी? उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी। ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांशी, कितना अक्षांश है राजस्थान का? राजस्थान का अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। कौन सा? उत्तरी। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है सर। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। हमेशा कौन से भाग में स्थित है? यहां से लेकर यहां से नीचे दक्षिणी, और यहां से ऊपर कौन सा है? उत्तरी है। यहां से ऊपर कौन सा है? उत्तरी है। तो अक्षांश की बात करूंगा तो हमेशा क्या लिखूंगा? उत्तर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उत्तर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उत्तर लिखूंगा। अक्षांश की जहां पर भी बात हो राजस्थान की तो क्या नाम आएगा? उत्तर नाम आएगा। क्या नाम आएगा? उत्तरी। और यही उत्तरी नाम यहां पर रहा। ठीक है सर, यहां तक तो। दूसरा टॉपिक है देशांतर। दूसरा कौन सा है? देशांतर। कि देशांतर कितने हैं राजस्थान का? आओ
ये बनाया मैंने क्या, ग्लोब। क्या बनाया, ग्लोब बनाया। और इस ग्लोब के अंदर इसके कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए, 4 भाग। अक्षांश से कोई मतलब नहीं, अब मतलब मुझे किसे, देशांतर से। किसे मतलब है, देशांतर से। और इसी रेखा का नाम क्या है, देशांतर है। क्या नाम है, देशांतर रेखा। कौन सी दिशा है सर, ये दिशा है उत्तर। कौन सी है, उत्तरी। लेकिन जो देशांतरी रेखाएं खींची जाती हैं वो कौन कौन से भाग में खींची जाती है, एक तो पूर्वी भाग में खींची जाती है और एक पश्चिमी भाग में खींची जाती है। राइट जी सर, 2 ही भागों में खींची जाती है, एक तो पश्चिम में और एक पूर्वी भाग में खींची जाती है। ये कौन सा है, ये पूर्वी भाग। क्या है, पूर्वी। और रेखा का नाम क्या है, देशांतर। तो ये नाम मैंने क्या लगा दिया, देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये कौन सा है, पश्चिमी है सर। कौन सा है, पश्चिमी है। पश्चिमी है, कौन सी रेखा है सर, देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक रेखाएं खींची जाती है। कौन कौन से भाग में, पूर्व और पश्चिम में कौन सी रेखाएं होती है, देशांतरीय रेखा होती है। ठीक है सर। और इसके बीचों बीच एक रेखा और खींची गई है सीधी, और वो कौन सी है, 0 डिग्री रेखा है। कितने डिग्री, 0 डिग्री ये रेखा है। अक्षांश में बात की तो राजस्थान में 2 रेखाएं गुजर रही थी। कौन कौन से भाग से, राजस्थान के दक्षिण से और उत्तरी भाग से। दक्षिण से और उत्तरी भाग से। उसी प्रकार राजस्थान के पूर्व और पश्चिम दोनों कोणों पर एक एक रेखाएं गुजरती है। कौन सी, देशांतरीय रेखा। कौन सी, देशांतरीय रेखा। यहां से ये लो, यानी पहले तो 2 रेखाएं गुजर रही थी यहां से, अब गुजर रही है कौन से, पूर्व से और पश्चिम से। पूर्व से और पश्चिम से। ठीक है सर, लेकिन इसका भी कुछ मान होगा। हाँ सर, मान है। मैंने यहां से शुरू किया 0 डिग्री से, और जब राजस्थान तक मैं पहुंचा तब तक वो कितने डिग्री हो चुका था, तो बाबू वो हो चुका था, जो पहला मान है राजस्थान का पश्चिमी कोना है, उस कोने तक मान हो चुका था गुणंतर डिग्री 30 मिनट। कितना हो चुका था, गुणंतर डिग्री 30 मिनट तक। गुणंतर डिग्री 30 मिनट तक। और जैसे जैसे पूर्वी तक मैं पहुंचा, पूर्वी लास्ट कोने पर, तो यहां पर इसका मान हो चुका था 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। सर मिनट क्यों बोला जाता है इसको, मिनट इसलिए बोला जाता है बाबू, 0 से लेकर 1 देशांतर 1 डिग्री तक मैं जाता हूं तो इसके मध्य 60 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 60 मिनट का समय लगता है। जब सूर्य की किरण 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय लगता है। और यही मान है, ये 17 मिनट है, इसी मिनट में से निकाल कर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बात पल्ले पड़ेगी। कितना, 78 डिग्री 17 मिनट। सर ये मान तो निकल गया, लेकिन जैसे अक्षांश में उत्तरी अक्षांश लिखते हैं वैसे यहां पर क्या लिखेंगे भाई, नाम तो लिखना पड़ेगा। हाँ सर, नाम तो लिखना पड़ेगा, नाम तो लिखना पड़ेगा। लेकिन जरा ध्यान दो, पृथ्वी को 2 भागों में मैंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। यहाँ पर राजस्थान का कोई लेना देना है क्या, पश्चिम गोलार्ध में कोई राजस्थान का लेना देना है क्या, नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है। मैं दक्षिण की बात करूं कि दक्षिण से कोई लेना देना है क्या, नहीं, कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की बात आती है तो 2 ही कोने पड़ते हैं, एक तो उत्तरी और एक पूर्वी, एक उत्तरी और एक पूर्वी। ठीक है सर, जरा मैं यहां ध्यान से देखूं तो इस पार्ट को देखूं, राजस्थान के दूसरे पार्ट को देखूं तो कौन सा है, पूर्वी है। कौन सा है, पूर्वी है। और जब भी देशांतर की बात हो तो एक नाम लग जाएगा, क्या, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी क्या लग जाएगा? पूर्वी देशांतर। क्या लग जाएगा? पूर्वी देशांतर। यानी मैं सीधी सी बात करूं कि राजस्थान की देशांतरीय मान कितना है? कौन सा देशांतरीय मान कितना है? तो राजस्थान की देशांतर स्थिति में देखूं, कौन सी देशांतर स्थिति, तो बाबू कितनी है? गुणंतर डिग्री 30 मिनट से लेकर निकल कर आई है कितनी? 78 डिग्री 17 मिनट तक। कौन सी? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। कोई दिक्कत? ये थी कौन सी स्थिति? गोलार्ध की स्थिति। गोलार्ध में दो चीजें अपन ने पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो पढ़ी अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का मान मैंने राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान का बता दिया है। दूसरी स्थिति पढ़ी थी कि सर गोलार्ध है जो अपना राजस्थान है वो ग्लोबल के अंदर कहां पर पड़ता है? तो पड़ता कहां पर है? दो दिशा अपन को निकल कर आई थी, उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर अपना राजस्थान है वो विराजमान है। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कि राजस्थान है वो ग्लोब के अंदर कौन सी दिशा में है? तो है उत्तरी और पूर्वी दिशा के अंदर विराजमान है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल है, इस दोनों की स्थिति आप पढ़ लेना। मान कितना था वो पढ़ ही लिया है। अगली मैं बात करता हूं किसकी? विश्व के अंदर। किसके अंदर? विश्व के अंदर। राजस्थान की विश्व के अंदर स्थिति कौन सी है? राजस्थान की विश्व के अंदर स्थिति कौन सी है? आ जाओ, मैं जरा विश्व के अंदर थोड़ा सा ध्यान दूं। क्या दूं? राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान की विश्व में स्थिति, ये तो पढ़ रहे हैं जी सर, ये पढ़ रहे हैं। चलो मैं जरा सा ध्यान दो, तो अपना भारत है वो कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? कहां पर दिखाई दे रहा है सर? इंडिया ये रहा, ये रहा अपना इंडिया। राइट, यहीं पर तो है इंडिया। हाँ सर यहीं पर है। दिख नहीं रहा तो मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। कहां पर है? ये रहा सर, यहां पर है। अब मैं विश्व का वापस कितने टुकड़े करता हूं? 4 टुकड़े करता हूं। कितने भागों में विभाजित करता हूं? 4 भागों में विभाजित करता हूं। ये लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये रेखा कौन सी है? इक्वेटर रेखा। ये चारों की चारों रेखाएं मैंने वापस खींच दी, जो ग्लोबल के अंदर थी यही रेखा यहाँ पर खींच दी। देशांतर और अक्षांश, देशांतर और अक्षांश। एक तो कौन सी थी? भूमध्य, और एक कौन सी थी? देशांतर रेखा। हाँ सर, दोनों रेखाएं खींचती है। ग्लोबल के अंदर अपन ने पढ़ा था ये जो ऊपरी भाग है क्या कहलाएगा? उत्तरी भाग कहलाएगा। जो निचला भाग है क्या कहलाएगा? दक्षिणी भाग कहलाएगा। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग कहलाएगा। ये जो भाग होगा ये कौन सा कहलाएगा? पश्चिमी भाग कहलाएगा। कौन सा? पश्चिमी भाग कहलाएगा। और ये जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? पूर्वी भाग कहलाएगा। कौन सा भाग? पूर्वी भाग कहलाएगा। राइट, हाँ सर राइट है। तो अब मैं भारत को देखूं विश्व के अंदर, तो मुझे नजर आ रहा है कौन से कोने में? उत्तरी और पूर्वी कोने में। उत्तरी और पूर्वी कोने में। उत्तरी और पूर्वी कोने में। हाँ सर, उत्तरी और पूर्वी कोने में ही विराजमान है। तो भारत विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी? वही उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, है ना? राजस्थान है वो विश्व के अंदर कहां पर है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर विराजमान है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली मैं बात करूं एशिया के अंदर भारत कहां पर है? किसमें? एशिया के अंदर भारत कहां पर है? तो ये एशिया का मानचित्र है। मुझे भारत कहां पर दिखाई दे रहा है? ये रहा सर, यहां पर दिखाई दे रहा है। कहां पर है? ये रहा, है ना? हाँ सर। चलो इसको भी कितने भागों में विभाजित कर दो?
4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ये लो सर, ये कौन सी बात करी, ये 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्थिति है एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो चेंज हो गई। एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति चेंज हो गई है। कैसे? ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। सर कौन सा भाग है? उत्तरी। ये कौन सा है? पूर्वी भाग है। ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। और ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी। मैं ध्यान से देखूं तो राजस्थान कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम में। कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम में। और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणी। कहने का तात्पर्य है एशिया के अंदर, किसके अंदर? एशिया के अंदर अपना राजस्थान कहां पर है? तो सर एशिया के अंदर अपना राजस्थान है कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में एशिया के अंदर? हाँ सर, दक्षिणी और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। बात समझ में आई क्या? दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। एशिया के अंदर भारत कहां पर स्थित है? दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भारत के अंदर। किसके अंदर? भारत के अंदर। कि सर भारत के अंदर राजस्थान है वो कहां पर विराजमान है? तो फिर से मैंने आपको तरीका बता रखा है। भारत के को भी कितने भागों में विभाजित कर दो? 4 भागों में विभाजित कर दो। कितने भागों में? 4 भागों में। ये लो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। तो यहां पर भी मैं देखूं तो राजस्थान कौन सी दिशा में? अभी भी दिशा चेंज हो गई है। एशिया से भी दिशा चेंज हो गई है राजस्थान की। राजस्थान भारत में कहां पर स्थित है? तो बाबू भारत का ये कौन सा कोना है? उत्तरी कोना है। कौन सा? उत्तरी। ये कौन सा है? दक्षिणी है। ये कौन सा है? दक्षिणी है। यहाँ की मैं बात करूं तो कौन सा है? ये है सर पूर्वी। कौन सा है? पूर्वी। और बाबू ये कौन सा कोना है? तो ये है पश्चिमी। कौन सा है? पश्चिमी। ध्यान से मैं देखूं तो यहाँ पर जो राजस्थान है वो यहाँ पर विराजमान है। तो कौन कौन से कोने हैं? एक तो पश्चिमी, एक उत्तरी। पश्चिमी और उत्तरी। तो ये मैं कह सकता हूं भारत के अंदर राजस्थान कहां पर है? तो सर उत्तरी और पश्चिम में स्थित है। उत्तरी और पश्चिम में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी और पश्चिम में स्थित है। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? अरे बात क्लियर हुई क्या बताओ? हाँ आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी अपन ने 4 चीजें पढ़ी। कौन सी? एक तो ग्लोबली स्थिति। कौन सी पढ़ी? ग्लोबली स्थिति। राजस्थान की ग्लोबली स्थिति। ग्लोबल में कहां पर है? तो सर ग्लोबल में अपन ने पढ़ा था उत्तरी और कौन सा कोना था? पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी। पूर्वी गोलार्ध में अपना क्या है? राजस्थान है वो विराजमान है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है वो क्या है? विराजमान है। ठीक है सर, ये बात तो याद हो गई। अगला पढ़ा था अपन कौन सा? विश्व के अंदर। किसमें? विश्व के अंदर बाहर राजस्थान की स्थिति। विश्व में। विश्व में कहां पर था? विश्व में स्थिति। विश्व में कहां पर था? विश्व में कहा था सर वहीं पर। कहां पर? जहां पर ग्लोबली स्थिति है। उत्तरी और पूर्वी भाग में। उत्तरी और पूर्वी भाग में या कोने में। हाँ सर, 2 बातें पढ़ी थी। तीसरी बात पढ़ी थी कहां पर? एशिया में राजस्थान की स्थिति। एशिया में राजस्थान की स्थिति। एशिया में राजस्थान की स्थिति है ना। एशिया में राजस्थान की स्थिति। सर एशिया में कहां पर था? सर एशिया में तो चेंज हो गया था मामला। क्या हो गया था? चेंज हो गया था। कहां पर पढ़ा? इधर आओ मेरे पास, एक बार और रिवीजन करते हैं। ये रहा,
ये क्या है अपना एशिया। ये कौन सा भाग है उत्तरी, ये कौन सा भाग है दक्षिणी भाग है, और ये कौन सा भाग है पश्चिमी भाग है। तो अपना राजस्थान कहां पर रह गई, यहां पर रह गया। दो कोने पड़ते हैं यहां पर, कौन सा दक्षिणी और पश्चिमी। हाँ सर, कौन सा कोना था दक्षिणी और पश्चिमी, यानी एशिया के अंदर कौन सा भाग है दक्षिणी और पश्चिम में, पश्चिम भाग में स्थित है, दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। यहां तक बातें क्लियर हुई। हाँ सर यहां तक तो ठीक है। अगला पढ़ा था भारत, अगला कौन सा पढ़ा था भारत के अंदर, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति। सर भारत में राजस्थान की स्थिति कहां पर थी, और आओ मेरे पास, ये रहा भारत। ये देखो ये कौन सा कोण है उत्तरी, ये कौन सा कोण है दक्षिणी, ये कौन सा कोण है पश्चिमी, और ये कौन सा कोण है पूर्वी। तो अपना राजस्थान कहां पर विराजमान है, ये रहा। कौन कौन सी दिशा है, एक तो पश्चिमी और एक उत्तरी है, एक तो पश्चिमी एक उत्तरी है। हाँ सर अभी तो आपने बताया कौन सा है, एक तो पश्चिमी और एक उत्तरी, पश्चिमी एक उत्तरी, पश्चिमी और उत्तरी, उत्तरी भाग में विराजमान। भारत में राजस्थान कहां पर है, पश्चिमी और उत्तरी भाग में। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। अगली मैं बात करता हूं अक्षांश है, वो मैंने बता दिया है आपको। कितना अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय कितना है विस्तार को छोड़ो, अक्षांशीय कितना है सर आपने बताया था 23 डिग्री 3 मिनट से कितना है 30 डिग्री 12 मिनट तक, 30 डिग्री 12 मिनट तक। कौन सा सर, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में हमेशा एक नाम याद रखना है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। राइट, चलो ठीक है यहां तक तो। अगला कौन सा है, अगला है देशांतर। देशांतर कितना बताया था सर, आपने बताया था 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर, देशांतर कितना है राजस्थान का, राजस्थान का देशांतर 68 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री कितना 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। राइट जी सर राइट। ये बातें तो यहां तक क्लियर होगी, यहां तक क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है एक और, अब समझो बहुत बड़ी चीज, अब ध्यान दे लेना है ना, अब एकदम बढ़िया तरीके से आप ध्यान दे लेना, कमर को कस लेना। जी सर कस लिया। मैं एक राजस्थान का चित्र बनाता हूं है ना, मान लेना कि ये राजस्थान का चित्र है, ये मान लो राजस्थान है, क्या है राजस्थान है। ठीक है सर, राजस्थान में दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो अपन बीचों बीच सीधी रेखा खींचेंगे, जो अपना क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट होगा, और एक रेखा खींचेंगे ये है ना, ये रेखा खींचेंगे। दो भागों में, 4 भागों में मैंने विभाजित कर लिया। ठीक है सर, अब ये रेखा है, इसकी दूरी की मैं बात करूं तो कितनी है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर कितनी है 826 किलोमीटर। ये क्या हो गया राजस्थान का विस्तार। ठीक है सर, ये जो रेखा है दूसरी ये कितनी है, तो ये है सर 869 किलोमीटर, कितनी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर कितनी है 869 किलोमीटर। अब 4 बातें और याद रखनी है, 4 बातें मैं महत्वपूर्ण बताता हूं, उसको आप बोलना मत, कभी मत बोलना है ना। ये जो बिंदु है राजस्थान का कौन सा बिंदु है उत्तरी, कौन सा बिंदु है उत्तरी, कौन सा बिंदु है उत्तरी बिंदु है, राजस्थान का कौन सा बिंदु है उत्तरी बिंदु है। सर ये कहां पर है, ये एक गांव है कोणा गांव, कौन सा गांव कोणा गांव,
कौन सा गांव है? कोणा गांव। सर कहां पर पड़ता है ये? सर गंगानगर के अंदर पड़ता है। कहां पर? गंगानगर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गंगानगर के अंदर पड़ता है। यानी राजस्थान का उत्तरी बिंदु है वो कहां पर है? कोणा गांव गंगानगर के अंदर। कोणा गांव गंगानगर के अंदर। ठीक है सर। दक्षिण बिंदु भी बताओ। हाँ सर क्यों नहीं। दक्षिण बिंदु है वो कहां पर है? वो सर एक गांव है। कहां पर? कुशलगढ़ तहसील बोराकुंडा। कौन सा? बोराकुंडा। कौन सा गांव है? बोराकुंडा। कहां पर पड़ता है सर? ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। ध्यान देना इसकी तहसील कौन सी है? वो है कुशलगढ़। कौन सी है? कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। इसी प्रकार जो अपना कौन सा है? पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु। ये कहां पर है सर? ये है एक जगह है सिलावट। कौन सी जगह है? सिलावट। नाम ध्यान देना सिलावट। और सिलावट के पास में एक जगह है जगमोहन। इसी के पास में है कौन सी जगह? जगमोहन। कौन सा गांव है? जगमोहनपुरा। कौन सा गांव है? जगमोहनपुरा। कहां पर पड़ता है ये गांव? जगमोहनपुरा सिलावट के पास है। ध्यान देना कहां पर है? सिलावट के पास। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है सर धौलपुर के अंदर। कहां पर? धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर के अंदर। और इसके तहसील की मैं बात करूं तो है राजखेड़ा। कौन सी है? राजखेड़ा। तहसील कौन सी है? राजखेड़ा। आ जाओ बाबू इधर। इधर मैं बात करूं पश्चिम की। कौन से कोने की? पश्चिम की। तो पश्चिम कोना कौन सा है? कटरा गांव। कौन सा है? कटरा गांव। कहां पर पड़ता है सर? ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। बोलो बातें क्लियर हुई क्या? बातें क्लियर हुई क्या? नहीं हुई सर औरों भी कमी है। सर क्या कमी रहेगी? इसका अक्षांशीय विस्तार जो रेखा यहां से गुजर रही थी, कौन सी रेखा गुजर रही थी? देशांतरीय रेखा गुजर रही थी। यहां से रेखा गुजर रही थी, यहां से रेखा गुजर रही थी, यहां से रेखा गुजर रही थी। इन्हीं के तो बीच में है राजस्थान। हाँ सर इन्हीं के बीच में है। तभी तो पता चलता है एड्रेस का। तभी तो किसका पता चलता है? एड्रेस का पता चलता है। तो सर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है बाबू? तो इसका अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर कौन सा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। जो रेखा 23 डिग्री 3 मिनट से गुजरती है वो क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। और वो कहां से गुजरती है? बोराकुंडा बांसवाड़ा से गुजरती है। अगली मैं बात करूं है ना, तो वो कौन सी है? सिलवाड़। यहां पर कौन सी रेखा गुजरती है? देशांतर रेखा गुजरती है। सर इसका मान कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सी? पूर्वी देशांतर। कौन सी रेखा गुजरती है? पूर्वी देशांतर। राइट। और दूसरी एक कटरा गांव से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? इसका मान है बाबू 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सी? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। यहां चक्कर मत खाना। दक्षिण पश्चिम भाग को देखकर चक्कर नहीं खाना है कि ये मान कितना होगा? ये मान होगा 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा? पूर्वी देशांतर। कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। बोलो यहां तक बातें समझ में आई क्या? यहां तक बातें समझ में आई क्या? यहां पर कौन कितना मान होगा? 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। कुल मिला के 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं और इन दोनों टॉपिकों को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में जितने भी राजस्थान की सीमा है, चाहे राष्ट्रीय सीमा हो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, उनकी भी जानकारी करेंगे। और भी कोई जानकारी होंगी तो वो पढ़ेंगे।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए राम राम।